11 नवंबर या 12 नवंबर कब है देव उठनी एकादशी? तिथि, पूजा विधि, महत्व। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत करने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। सभी एकादशी तिथि में से देव उठनी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से साधक को विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी से ही सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अब आइए जाने देव उठनी एकादशी की सही तिथि। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पे होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्या 4:04 पे होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी पर बनेंगे कई शुभ योग। देव उठनी एकादशी पर सुबह 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं व्रज योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को सुबह 7:42 AM से लेके 13 नवंबर को सुबह 5:40 AM तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। रवि योग का निर्माण एकादशी के सुबह 6:33 AM से लेके 7:52 AM तक रवि योग का निर्माण होगा। वहीं इस दिन भद्रा भी लगेगा। भद्रा काल सुबह 6:33 AM से लेके शाम 4:04 PM तक भद्रा का भी साया रहेगा। भद्रा के साये में कोई भी शुभ कार्यों की मनाही होती है। साधक 12 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रख लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेके 8:51 के मध्य आप पारण कर सकते हैं। अब आइए जाने देव उठनी एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा घर को स्वच्छ करने के बाद एक लकड़ी के चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान के समक्ष हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान कराएं। फिर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं। वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा को सुने या कहें। कपूर या घी से आरती उतारें। जगह शाम के समय घर के आंगन में रंगोली बनाकर भगवान विष्णु के पैरों का निर्माण कर उसकी पूजा करते हैं। जल, कुमकुम, चंदन, फूल, मिठाई, हलवा, पूड़ी, फलहारी, शकरकंदी, गन्ने, सिंघाड़ा आदि भोग लगाते हैं। उसके बाद रात्रि भर भगवान श्री हरि का जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें, सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार की मानसिक विकारों से खुद को दूर रखें। भगवान विष्णु और इनके मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। अब आइए जाने देव उठनी एकादशी का महत्व।
मान्यता यह है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही विशेष चीजों का दान करते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत करने से जातक के सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में आपको सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, साथ ही फलाहार का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।